नमस्कार दोस्तों, विरला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 30 है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आईपीसी की धारा 34 का नया स्थान क्या है, यानी कि उसके स्थान पर कौन सी नई धारा जुड़ी है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 3 की उपधारा 5 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 190 के लिए क्या सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है, सदस्यता पर्याप्त है। 190 जो पुरानी धारा 149 थी उससे संबंधित है, यानी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किए जाने के संबंध में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त दायित्व के लिए मस्तिष्कों का पूर्व मिलन किसमें आवश्यक है। हमारा सही आंसर है सामान्य आशय। सामान्य आशय में मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक है और पूर्व सुनियोजित योजना होनी चाहिए। इन दोनों के मिलने पर ही कॉमन इंटेंशन का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋषदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला किससे संबंधित है। तो हमारा सही आंसर है धारा 3(5) यानी पुरानी धारा 34 से संबंधित है। ऋषदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, इसके संबंध में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य का दायित्व कब उत्पन्न होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, जब अपराध जमाव के उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाता है और उस जमाव के सदस्य जानते थे कि ऐसा अपराध होना संभव है और उसके बाद भी उसमें बने रहते हैं, तो उनकी सदस्यता होने की वजह से ही वह उसके लिए दोषी हो जाएंगे। इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 190 बीएनएस में सामान्य उद्देश्य को कहाँ परिभाषित किया गया है। सामान्य उद्देश्य को धारा 189 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त दायित्व का सार क्या है। तो हमारा सही आंसर है पूर्व सुनियोजित योजना संयुक्त दायित्व का सार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान किस धारा में है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 3 की उपधारा 5 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य आशय के सिद्धांत को लागू करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। धारा 3(5) में व्यक्तियों की मिनिमम संख्या का उल्लेख नहीं है, वहां कई व्यक्तियों की बात की गई है, तो यह महत्वपूर्ण चीज है। मस्तिष्कों का पूर्व मिलन किसका अनिवार्य तत्व है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय। किस प्रसिद्ध मामले में लॉर्ड समनर ने कहा था कि वे भी सेवा कार्य करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, बारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य आशय और समान आशय के बीच अंतर किस मामले में स्पष्ट किया गया था। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, महबूब शाह बनाम इम्परर के मामले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 34 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) में है, वह है एक साक्ष्य का नियम है, यानी कि ए रूल ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का एक नियम है।
हमारा अगला क्वेश्चन है धारा 3.5 कॉमन इंटेंशन और धारा 190 कॉमन ऑब्जेक्ट में मुख्य अंतर क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। धारा 3.5 में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, जबकि धारा 190 में केवल सदस्यता मात्र पर्याप्त हो जाता है दोषी होने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का मामला किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिस रॉबरी एंड कॉमन इंटेंशन से संबंधित मामला है, यानी डाकघर लूट का मामला है। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य आशय के लिए क्या आवश्यक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों आवश्यक है उपरोक्त, यानी पूर्व सुनियोजित योजना होनी चाहिए, यानी कि प्री प्लानिंग होनी चाहिए, और मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए, यानी प्री माइंड मीटिंग होनी चाहिए, और आशय के यानी जो कॉमन इंटेंशन बन जाता है तो उसके अग्रसरण में कार्य होना चाहिए, यानी फर्दरेंस में कार्य होना चाहिए। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मामला धारा 3.5 पर एक महत्वपूर्ण निर्णय है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, महबूब शाह बनाम एम्परर। हमारा अगला क्वेश्चन है धारा 190 के तहत सामान्य उद्देश्य के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य आशय के सिद्धांत में संयुक्त दायित्व का अर्थ क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से जिम्मेदार है जैसे उसने उस कार्य को अकेले ही किया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है नानक चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला किस अंतर को स्पष्ट करता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 34 और 149 को। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य आशय और समान आशय के बीच अंतर किस मामले में स्पष्ट किया गया था? हमारा सही आंसर है महबूब शाह बनाम एम्परर के मामले में। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 3 व्यक्ति लूट करने जाते हैं और उनमें से एक बाहर निगरानी करता है तो क्या वह हत्या के लिए जिम्मेदार होगा यदि उसके साथियों ने अंदर हत्या कर दी हो? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हाँ, यदि हत्या सामान्य आशय के अग्रसरण में की गई हो। हमारा अगला क्वेश्चन है बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के मामले में न्यायाधीश कौन थे? हमारा सही आंसर है न्यायाधीश लॉर्ड समनर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है महबूब शाह बनाम एम्परर के मामले में सामान्य आशय न मानने का क्या कारण था? हमारा सही आंसर है अभियुक्तों के बीच मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं था। यदि 3 व्यक्ति बैंक लूटने जाते हैं और एक केवल बाहर निगरानी का काम करता है तो धारा 34 के तहत वह लूट के लिए समान रूप से जिम्मेदार होगा। धारा 34 के तहत आईपीसी की धारा 34 साक्ष्य का नियम मात्र है। यह किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती। यह सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।